आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, उमरेठ मतदार संघ से आप विधानसभा निवडणूक 2024 आप लड़ने जा रहे हो। किन मुद्दों को लेकर आप आगे आए हो मैदान में? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में मैं पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं। यहाँ की हर समस्या, हर प्रश्न की जानकारी मुझे है और वही नहीं, उनके दुख और उनकी जो शोकांतिका है इसके साथ में मैंने शेयर की है पिछले 15 सालों से। इसीलिए इस भाग के जो प्रमुख प्रश्न है वो अपने गांव के लेवल के अलग है, विभाग के अलग है और विधानसभा के अलग है। गांव लेवल पर किन किन गांवों का संपर्क बरसात में टूट जाता है, वो कहीं जा नहीं सकते, मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, इसकी जानकारी भी मुझे है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां लोगों को घूम के, एक ग्राम पंचायत है जिसमें एक गांव को 10 किलोमीटर का सर्कल लगाकर दूसरे ग्राम पंचायत में जाना पड़ता है और छोटी छोटी चीजें हैं जो गांव लेवल पे हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने भौगोलिक दृष्टि से अगर आपने देखा तो अलग अलग भौगोलिक विभाग के प्रश्न अलग अलग है। जैसे गोसीखुर्द प्रकल्प में लोगों की जमीनें गई, आज उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार तो छोड़िए, वहां पर जो 21 नागरिक सुविधाएं, नागरिकों को जो मिलने वाले अधिकार है जो हम लोग उनको प्रकल्पग्रस्तों को देते हैं, वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सके और रोजगार उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि खेती जाने के बाद में वो आज मजदूर करके काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी शोकांतिका है। दूसरे ओर हमारे पास एक दूसरा प्रकल्प है जिसको करांडा हम कहते हैं, जिसमें नेशनल फॉरेस्ट है और नेशनल हमारा पार्क है। वहां हमारे जो किसान हैं वो किसानों की खेती और जो खेती का उपज है उसको वन्य प्राणी इतनी ज्यादा लेवल पर खराब करते हैं और उनके पास अपनी फसल बचाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं। इसके अलावा कितने जो लोग हैं किसान, वो अपनी जान गंवा बैठे हैं इन प्राणियों के हल्ले में। इसी की वजह से वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तीसरा हमारा प्रश्न भौगोलिक जो है वो है उमरेठ को लेकर। उमरेठ में WCL यहाँ पर खदान है। WCL ने उन लोगों को नौकरी दी जिनकी जमीनें ली गई, बट जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए कोई भी ज्यादा प्रावधान नहीं किया गया। कोयला होने के बाद, गोसीखुर्द में पानी होने के बाद यहां आज तक कोई भी बिजली का प्रकल्प नहीं है। तो मेरा ऐसा मानस है कि हमारे पास में रॉ मटेरियल सभी है, हमारे पास पानी है, हमारे पास कोयला है, हमारे पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, हमारे पास WCL की बंद की हुई माइंस की जगह है। इन सब की वजह से हम यहाँ पर 660 के 2 यूनिट लगाने की हमारा मानस है, जिसकी वजह से 1320 किलो मेगावाट का यहाँ जनरेशन होगा और उसका जो फायदा है यहाँ के लोगों को होगा। क्योंकि जब आप प्लांट लगाते हैं तो प्लांट लगाते वक्त प्लांट में इन्वेस्टमेंट होता है। ये 1320 करोड़ का अगर आप 10 करोड़ रुपए पर मेगावाट करें तो 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आना है। उसके साथ ही साथ 4-5 हजार लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलकर यहाँ के जो युवा है जो पिछले 15 सालों में यहाँ एक भी स्थानिक रोजगार तैयार नहीं हुआ है, तो उनके लिए काम करने की बड़ी इच्छा है। इसके अलावा जब यहाँ प्लांट आता है तो हर साल यहाँ पर 1000 करोड़ का हर साल 1000 करोड़ का टर्नओवर उस प्लांट में होता है और उसका फायदा किसी न किसी तरीके से आखिरी आदमी तक पहुंचता है। आपने देखा होगा, मौदा एक छोटा सा गांव था, NTPC का प्रकल्प आने के बाद आज वहां की क्या पोजीशन है, वहां जो व्यापार बढ़ा है, वहां लोगों को रोजगार मिला है। उसी तरीके का प्लान हम यहाँ उमरेठ के लिए कर रहे हैं। ये है भौगोलिक प्रश्न। बड़े हमारा एक जो और बहुत बड़ा और गहन प्रश्न जो आज है वो है यहाँ पर आने वाला कत्तल खाना, जिसको हम बुचर हाउस कहते हैं। ये बुचर हाउस कामठी में 13 सालों से पड़ा हुआ था। वहां के जो राजनीतिक हेवीवेट्स थे उन्होंने वो उठाकर हमारे विधानसभा में डालने की कोशिश की। इसका बहुत बड़ा विरोध सुरगांव और बाकी जगह जितने भी हमारे 5-6 ग्राम पंचायती है उनके तरफ से हुआ, पर उन्होंने इस बात को नहीं माना और मुख्यमंत्री शिंदे जी शहरी नागरिक विकास का जो मंत्री पद है उनके पास है, वो चाहते तो वो रोक सकते थे, बट उन्होंने उन लोगों को कहा कि आप कोर्ट में जाइए।
और कोर्ट से ये आदेश उन्होंने पास करवा लिया कि 2 हफ्ते के अंदर ये काम शुरू होना चाहिए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और किसी भी हालत में हम सत्ता में रहें, सत्ता में नहीं रहे, मगर ये कत्लखाना हमारे विधानसभा में नहीं रहेगा, इसका आश्वासन। कल ही मेरी उनके साथ में मीटिंग हुई, वो पूरे 5 ग्राम पंचायत बहिष्कार करना चाहते थे। हमने उनको समझाया कि लोकतंत्र में आपकी ताकत आपका मत है, आपका वोट है, आप उस हिसाब से लड़िए। और कल उन्होंने हमारी अपील को सुनकर बहिष्कार पीछे लेने का निर्णय लिया है, जो बहुत ही स्वागतपूर्ण है। सर, अभी मतदान का समय आ गया है जी। उमरेड की जो जनता है उनका कितना प्रतिशत आपको मिलने वाला है? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। मैं कांग्रेस पक्ष का एकनिष्ठ कार्यकर्ता हूं। मैं कभी दूसरे पक्ष के बारे में हमने कभी कुछ सुना ही नहीं। मुझे 2014 में टिकट मिली, मेरे अगेंस्ट में बंडखोरी हुई, रिबेलियन हुआ, बहुत सारे लोग दूसरी तरफ गए। हारने के बाद मैंने सबको अपने पास बुलाया, संगठन को मजबूत किया और 2019 में मुझे अपेक्षा थी कि मुझे टिकट मिलेगी, मगर लोकसभा में केवल 1 सीट आने की वजह से हमारे समीकरण पूरे बदल गए और दूसरे आदमी को टिकट दी गई। मैंने उस आदमी के पीछे खड़े रहकर हम सब लोगों ने एक संग होकर उन्हें आमदार बनाया। 4 वर्षों में वो आमदार की छोड़कर चले गए। आज उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, मगर इस क्षेत्र की जनता ने उनको बता दिया है कि जिस तरह से नीचे से उठा के हमने आपको सर पर बैठाकर हमने आमदार बनाया, उसी तरह से हम आपको नीचे भी ला सकते हैं। और 15,000 वोटों से माइनस वो अपने खुद की विधानसभा में रहे, ये सबसे बड़ा हमारी उपलब्धि है। इसीलिए कांग्रेस आज एक संघ होकर ये चुनाव लड़ रही है। और सही मायने में हुआ ये है कि जब टिकट का विषय आया तो लोगों के मन में इच्छा ये पैदा हुई कि मेश्राम साहब यहाँ 15 साल से काम कर रहे हैं, इस टिकट पर सही में उनका अधिकार है। और तब से ये जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो शुरू हुई, उससे आज माहौल ऐसा है कि आज ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव जनता मेरे लिए लड़ रही है। इस चुनाव को उन्होंने अपने कंधों पे लिया हुआ है और मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़ी मार्जिन से हम ये चुनाव। अपने मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं, आपने मुझे 15 साल इस क्षेत्र में देखा है, आपने अच्छी तरह से मुझे परख लिया है। आपकी इच्छा है कि मैं इस क्षेत्र में काम करूं, मुझे 5 साल सेवा करने का अवसर दीजिए। इस क्षेत्र में मेरे मन में जो संकल्पनाएं हैं उसको साकार करने का एक अवसर मुझे दीजिए और बड़ी मार्जिन से दीजिए। कहीं ऐसा लगे कि भाई हाँ, कि पूरे विधानसभा क्षेत्र ने केवल एक ही आमदार चुना है। इतनी अपील आपसे करता हूं और विदा लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।